नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं धर्म यात्रा और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। इस धरती पर हर किसी को सच्चे सुख और खुशियों की तलाश है। इन दोनों की प्राप्ति का मार्ग भी शास्त्रों में वर्णित है। जो धर्म की राह पर चलता है उसे ही परम सुख की अनुभूति होती है, क्योंकि इस पथ के राहियों को मिल जाती है ईश्वर की कृपा। तो आज धर्म पथ पर हमारी मंजिल है वो सुख और खुशहाली का स्रोत, जिसकी तलाश हम सभी को लंबे समय से है। तो चलिए करते हैं धर्म यात्रा की शुरुआत मेरे साथ। कहते हैं खुशहाली और सुख के जरिए हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं, पर हम उसे ढूंढ नहीं पाते। और इसका कारण होता है वो तनाव जो जीवन में अलग अलग कारणों से आता है। ऐसी बहुत सी वजह है जिससे तनाव पैदा होता है, लेकिन जब कुंडली में ग्रहों का दोष हो तो तनाव आसानी से दूर भी नहीं होता। इसीलिए आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाने के लिए हम आज तनाव के कारण और उसके ज्योतिषीय निवारण की बात करने वाले हैं। देखिए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहते हैं जो मन से हार स्वीकार कर ले उसे हर काम में पराजय मिलती है, पर जो मन में जीत का संकल्प लिए आगे बढ़ते हैं उनके सामने हर काम सरल हो जाता है। इंसान की वास्तविक शक्ति दरअसल उसके मनोबल में, पर हमारे इसी मनोबल को कम करने का काम करता है जीवन में आया तनाव। तनाव, टेंशन, परेशानी, इन सभी शब्दों को सुनने भर से ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी इनके होने से दूभर हो गई है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हमारी जिंदगी तनाव रहित हो जाए, पर कई बार तनाव को दूर करने की हमारी तमाम कोशिशें भी काम नहीं आती। और इसका कारण होते हैं वो ग्रहीय दशाएं, जिसके कारण तनाव और निराशा हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो किन परिस्थितियों में ग्रह देते हैं तनाव को जन्म? तनाव का ग्रहों से आखिर क्या है संबंध? सबसे पहले इसे अच्छे से समझ लेते हैं। तनाव दरअसल मन की एक अवस्था है। ये अवस्था आहार, विचार, व्यवहार और संस्कार पर निर्भर करती है। ज्योतिष में तनाव का सीधा संबंध चंद्रमा और बुध से जोड़ा गया है। चंद्रमा की अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरह के तनाव हो जाते हैं। कभी कभी तनाव वास्तविक होता है तो कभी कभी तनाव काल्पनिक भी होता है। आपकी कुंडली का चंद्रमा तनाव को जन्म जरूर देता है, पर यह तनाव आपके जीवन में अलग अलग माध्यम और रूप में आते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, जो शरीर से स्वस्थ है उसका मन भी स्वस्थ होता ही है, पर शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहना आपके मन विचार को भी प्रभावित करता है। कई बार ये तनाव वास्तव में हो रही सेहत की समस्याओं से आता है, तो कई बार हम बीमारियों को लेकर इस कदर कल्पना करने लगते हैं कि बिना किसी समस्या के तनाव को निमंत्रण दे बैठते हैं। सबसे पहले समझते हैं सेहत को लेकर तनाव क्यों रहता है। चंद्रमा 8वें भाव में हो तो सेहत संबंधी तनाव होता है। चंद्रमा अकेला हो तो भी सेहत संबंधी तनाव रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर दाग धब्बे होने से जीवन में तनाव रहता है। चंद्र पर्वत पर दाग हो तो छोटी बीमारी भयानक लगने लगती है। चंद्र पर्वत पर धब्बे होने से बीमारियों का वहम सा होने लगता है। सेहत को लेकर अगर आपको तनाव है तो उसको दूर करने के लिए अब आपको एक अचूक उपाय बता रहे हैं, उसे नोट कीजिए। सोमवार के दिन खीर बनाएं और भगवान शिव को इसे अर्पित करें। भोजन के बाद अंतिम आहार की तरह यही खीर खाएं। रात में सोने से पहले 9 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण जरूर करें। चांदी के चेन में एक मून स्टोन चांदी में ही मढ़वा कर पहनें। जीवन में कुछ तनाव ऐसे होते हैं जो आमतौर पर नौकरी पेशा वालों को जरूर होते हैं। वो तनाव है कि नौकरी या उनका कारोबार अच्छे से चलता रहे और इसमें वृद्धि होती रहे। तो अगर आपको नौकरी या कारोबार को लेकर तनाव है तो इसका कारण सबसे पहले समझते हैं।
चंद्रमा अग्नि राशि में हो तो नौकरी और कारोबार से जुड़ा तनाव होता है। अगर सूर्य का चंद्रमा से संबंध हो तो नौकरी कारोबार में तनाव बना रहता है। हाथ में चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हो तो भी नौकरी और कारोबार में तनाव होता है। चंद्र पर्वत पर टूटी रेखाएं हो तो आदमी नौकरी कारोबार बदलता रहता है। किसी भी नौकरी कारोबार में संतुष्टि नहीं होती। हर रोज अपने करियर को लेकर तनाव बना ही रहता है। व्यक्ति को हमेशा अपनी नौकरी जाने का खौफ बना रहता है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर इसका उपाय क्या है? तो उपाय को नोट करिए। हर शनिवार को भगवान शिव को दूध मिलाकर जल अर्पित करें। इसके बाद ओम चंद्रशेखराय नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। तो तनाव कब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है, तनाव किन कारणों से होता है और फिर पीछा नहीं छोड़ता, और कैसे तनाव को जन्म देने वाले ग्रह को शांत किया जा सकता है, इसे हम आज तनाव की अलग अलग अवस्था को समझाते हुए बता रहे हैं। ये वो ज्योतिषीय उपाय हैं जो सदियों से हमारे बीच हैं और अचूक भी हैं। कहते हैं तनाव लेने से कुछ नहीं होता, इसके उपाय करने से जीवन बेहतर और सुंदर होता है। आगे हम आपको आज के अंक में परिवार और वैवाहिक जीवन को लेकर होने वाले तनाव के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस तनाव का कारण क्या है और निवारण क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए धर्म यात्रा। परिवार हर किसी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में वैवाहिक जीवन और संतान से जुड़े तनाव हमारे मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और जीवन से सुख को दूर कर देते हैं। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऋषियों मुनियों द्वारा बताए गए ऐसे कई ज्योतिषीय उपाय हैं जो अचूक हैं और सिद्ध हैं, जिनसे आप इन तनाव को दूर कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं वो कारगर उपाय जिसमें छुपा है खुशहाल जिंदगी का राज। जीवन में हर किसी की सफलता के पीछे एक मजबूत परिवार का और किसी महिला का हाथ होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। पर जिंदगी तब हर कदम पर एक नई जंग बन जाती है जब आपको अपने वैवाहिक जीवन या परिवार से जुड़ा कोई भी तनाव सताने लगता है। इंसान को लाख जतन के बाद भी जब इस तनाव से मुक्ति ना मिले तो समझ लीजिए कि ये ग्रहों के दोष के कारण हो रहा है। ज्योतिष के जानकार ये मानते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में होने वाले तनाव की वजह भी ग्रह ही है। तो किन ग्रहों के कारण वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होता है, सबसे पहले इसे समझना होगा। चंद्रमा के साथ बृहस्पति कमजोर हो तो महिलाएं वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में रहती हैं। अगर चंद्रमा के साथ शुक्र कमजोर हो तो पुरुष वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव में रहते हैं। शुक्र चंद्र के पर्वत पर जाली हो तो भी वैवाहिक जीवन को लेकर तनाव होता रहता है। इस स्थिति में कभी कभी शक और वहम भी हो जाता है। कभी कभी जीवन साथी बहुत ज्यादा उपेक्षा करता है। अगर वैवाहिक जीवन को लेकर थोड़ा भी तनाव दिख रहा है तो कीजिए ये ज्योतिषीय अचूक उपाय। सोमवार को भगवान शिव को इत्र अर्पित कीजिए। इसके बाद शिवलिंग पर जलाधार चढ़ाइए। ओम नमो भगवते सोमनाथाय का जाप कम से कम 108 बार कीजिए। शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें खाने से बचिए। नौकरी में आगे बढ़ने की चिंता हो या फिर व्यापार में सफलता का तनाव, ऐसे तनाव तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उठाने ही होते हैं। पर तब इंसान अवसाद तक पहुंच जाता है जब तनाव उसकी अगली पीढ़ी से जुड़ा हो और बढ़ता ही जाए। कहते हैं संतान बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में चिंता इस बात की सताने लगती है कि संतान का भविष्य उज्जवल होगा या नहीं। पर तनाव तो तनाव है, इसका असर जीवन पर नकारात्मक ही होता है। तो कब संतान से जुड़ा तनाव जीवन में समस्याएं पैदा करता है, पहले इसे समझिए। चंद्रमा राहु या शनि से पीड़ित हो तो संतान संबंधी तनाव रहता है।
हाथ में चंद्र पर्वत पर या मणिबंध रेखा पर तारा हो तो संतान संबंधी तनाव होता है। ऐसी दशा में संतान की जिंदगी और स्थायित्व को लेकर तनाव बना रहता है। चंद्रमा का संबंध लग्न या 12वें भाव से हो तो संतान के विवाह संबंधी तनाव बना रहता है। अब सवाल ये है कि इस तनाव से कैसे निपटा जाए, तो नोट कीजिए अचूक उपाय। सोमवार को शिवलिंग पर पंचामृत अर्पित कीजिए। पंचामृत अर्पित करने के बाद जल की धारा अर्पित कीजिए। शिव तांडव स्तोत्र या शिव चालीसा का पाठ कीजिए। संतान संबंधी समस्याएं खत्म करने की प्रार्थना कीजिए। ज्योतिषियों की माने तो ये उपाय अचूक हैं और बड़े काम आते हैं। आप भी इन उपायों को अपनाकर तनाव से बच सकते हैं। आगे आपको तनाव को जन्म देने वाले एक और ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं। चंद्रमा मन को प्रभावित करता है, पर एक ग्रह ऐसा और भी है जो आपके सोचने समझने की शक्ति पर असर डालता है, और वो है बुध। तभी तो बुध को भी तनाव का एक कारक माना जाता है। कुछ खास अवस्थाओं में बुध तनाव को जन्म देता है। आइए बुध की अवस्थाओं से जुड़े तनाव को समझते हैं और समझते हैं उसके सटीक अचूक उपाय को। तनाव एक द्वंद्व है। तनाव मन और भावनाओं में गहरी दरार पैदा करता है। जीवन में तनाव के आते ही कई तरह के मनोविकार भी हमारे जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और परिणाम के स्वरूप मन अशांत, भावना अस्थिर और शरीर अस्वस्थ रहने लगता है। आधुनिक दौर का रहन सहन, भौतिकवादी वस्तुओं की भरमार और दौड़ती भागती जिंदगी में तनाव एक अहम समस्या है। ज्योतिष शास्त्र में जहां चंद्रमा को तनाव को जन्म देने वाला मुख्य ग्रह माना जाता है, तो वहीं बुध भी तनाव और अवसाद को जन्म देता है। जब तृतीयेश बुध अष्टम स्थान में हो तो तनाव का कारण बनता है। जब बुध की दशा या अंतर दशा चले तो ऐसे में तनाव पैदा होता है। ऐसे में व्यक्ति के अंदर कम नींद, आहार और व्यवहार में अंतर दिखाई देने लगता है। इससे जातक कई बार व्यसन का भी आदी हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी भी प्रकार के तृतीयेश बुध अष्टम में हो और बुध की दशा या अंतर दशा हो तो जातक को कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। बुध की शांति के साथ गणपति के मंत्रों का वैदिक जाप करें। हवन, तर्पण, मार्जन कराकर हरी वस्तुओं का सेवन करें। ज्यादा सोचे मत और अच्छी संगति में रहें। तनाव सुखद जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। तनाव जीवन के लिए एक श्राप है, पर कंपटीशन के जमाने में तनाव अब आम बात है। तो कीजिए तनाव को दूर भगाने के ज्योतिषीय सरल और अचूक उपाय और तनाव मुक्त जिंदगी का वरदान पाएं। तो धर्म का मार्ग कभी मत छोड़िए। इस पथ पर ही ईश्वरीय शक्तियों से साक्षात्कार संभव है, जिनकी कृपा से आपका जीवन चलता भी है और सुंदर भी बनता है। आज के अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।